गाइस, वेलकम टू ओटी एजुकेशन। आज का लेक्चर है बेसिक्स ऑफ डायोड का पार्ट 2। और आज का लेक्चर मैं एक न्यूमेरिकल से स्टार्ट करूंगा। न्यूमेरिकल से रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं जो मुझे आपको बताने हैं डायोड के। तो चलिए स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल से। तो न्यूमेरिकल कुछ ऐसा है कि एज्यूम दैट द डायोड has V gamma equal to 0.7 given in the figure and ideal otherwise find I2 in मिली एम्पियर। इस तरीके से आपको क्वेश्चन दिया हुआ जो सर्किट डायग्राम है वो कुछ ऐसा है। मैं बना देता हूँ एक बार। दिस वन इज डायोड, दिस इज अ रेजिस्टेंस हियर, voltage source. This resistance is of 2 kilo ohm. This one is 6 kilo ohm. डायोड की कट इन वोल्टेज दैट मीन्स V गामा वैल्यू 0.7 वोल्ट दे रखी है, गिवन है। और जो वोल्टेज सोर्स है वो 2 ओम है, 2 वोल्ट है। हमें I2 निकालना है। I2 इज दिस वन। ठीक है, क्वेश्चन हमें दिया हुआ है। क्वेश्चन में पूछा है मेरे को I2 वैल्यू निकालनी है। बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है। जितना डायोड के कंसेप्ट, जितने डायोड के बेसिक्स अभी हमने अब तक पढ़े हैं, हम उन्हीं बेसिक्स को यूज़ करके इसको सॉल्व करेंगे। देखो ये डायोड का पी टर्मिनल है, ये वाला, ये एन टर्मिनल है। डायोड कब फॉरवर्ड बायस होगा, कब रिवर्स बायस होगा, ये मैं आपको लास्ट क्लास में बता चुका हूँ। पी के पास अगर हायर पोटेंशियल है, एन के पास लोअर पोटेंशियल है, डायोड हमारा ऑन होगा, फॉरवर्ड बायस होगा। पी के पास लोअर पोटेंशियल, एन के पास हायर पोटेंशियल, डायोड ऑफ होगा, रिवर्स बायस होगा। मैं देखूँ मेरे जो पी टर्मिनल है डायोड का वो कनेक्टेड है +2 वोल्ट से। 2 वोल्ट के प्लस वाले टर्मिनल से पी कनेक्टेड है। इसका मतलब डायोड जो है वो फॉरवर्ड बायस होगा। क्या मेरे को एन टर्मिनल का वोल्टेज पता है? नहीं पता। मेरे को अभी एन टर्मिनल का वोल्टेज पता ही नहीं है। बट पी का मेरे को पता है कि पी 2 वोल्ट से कनेक्टेड है। तो अभी तक मैंने जितने बेसिक्स पढ़े हैं उनको पढ़ के ऐसा एक अजम्पशन मन में आ रहा है, एक ऐसी फीलिंग आ रही है कि डायोड ऑन ही होगा, क्योंकि पी का 2 वोल्ट से कनेक्टेड है पी टर्मिनल। तो मैं अगर इसको सॉल्व करूँ, पी मेरा 2 वोल्ट से कनेक्टेड है, डायोड ऑन होगा। डायोड ऑन होगा तो डायोड फॉरवर्ड बायस होगा। डायोड फॉरवर्ड बायस होगा तो उसको हम उसकी कट इन वोल्टेज से रिप्लेस करेंगे। और जो फॉरवर्ड रेजिस्टेंस है वो दिया नहीं हमें, तो कट इन वोल्टेज दिया, खाली कट इन वोल्टेज से रिप्लेस कर देंगे। तो ये कुछ ऐसे रिप्लेस हो जाएगा। ये डायोड की जगह मैंने रिप्लेस कर दिया। उसके नीचे एक रेजिस्टेंस आएगा 2 किलो ओम का, ये वोल्टेज सोर्स, और ये दूसरा रेजिस्टेंस 6 किलो ओम का। ये 2 किलो ओम, ये 6 किलो ओम। ये मेरा डायोड की वैल्यू कट इन वोल्टेज कितना है? 0.7 वोल्ट। ये मेरे को 2 वोल्ट दिया हुआ है। मुझे I2 निकालना है। ठीक है, अब देखो पूरे सर्किट को मैंने 2 वोल्ट दिया हुआ है। इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस मेरा 0.7 वोल्ट है, तो बचा हुआ 1.3 वोल्ट इस वाले सर्किट, इस वाले रेजिस्टेंस के अक्रॉस ड्रॉप होगा, प्लस माइनस 1.3 वोल्ट। 1.3 वोल्ट इसके अक्रॉस हो गया, 0.7 वोल्ट इसके अक्रॉस हो गया, तो टोटल 2 वोल्ट हो गया जो हमने सप्लाई किया था। तो ये ध्यान रखना 0.7 इस डायोड और इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस है, और 1.3 इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस है। मेरे को वोल्टेज भी पता है इस ब्रांच का और रेजिस्टेंस भी पता है, तो करंट निकल जाएगा। I2 की वैल्यू क्या हो जाएगी? V/R, वोल्टेज कितना है? 1.3 वोल्ट, रेजिस्टेंस 6 किलो ओम, तो मेरा आ जाएगा ये 0.21 मिली एम्पियर। ठीक है, I2 मेरा निकल गया।
जितने बेसिक्स मुझे अब तक पता थे उन बेसिक्स के अकॉर्डिंग I2 की वैल्यू 0.21 मिली एम्पियर, बट 0.2 मिली एम्पियर I2 की वैल्यू सही नहीं है। सही कैसे नहीं है? एक बार हम इस पर, ये इसको ए पॉइंट बोल लेते हैं, और इस पॉइंट पर नोडल लगा के देखते हैं। तो मैं I2 मेरा नोडल एट ए टर्म पर नोडल लगा के देखूंगा मैं। एक करंट मेरा यहाँ से आ रहा है I1 और एक करंट मेरा डायोड में जा रहा है ID। ये दो करंट जा रहे हैं और ये I2 है। तो I2 मेरा कितना हो गया? I2 इक्वल टू I1 प्लस ID। I2 इज इक्वल टू I1 प्लस ID। इस पर मैंने नोडल लगाया तो मेरा ID कितना हो गया? I2 माइनस I1। I2 मेरे को पता है 0.21 मिली एम्पियर। I1 क्या होगा? I1 क्या होगा? वोल्टेज कितनी है इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस? 0.7 वोल्ट अपॉन रेजिस्टेंस कितना है? 2 किलो ओम। ये हो जाएगा 0.35। ठीक है, 0.35 मिली एम्पियर। I1 मेरा 0.35 आ गया मिली एम्पियर। ठीक है, I2 मेरे को पता है, I1 की वैल्यू मैंने अभी निकाली, तो ID की वैल्यू आ जाएगी मेरी, कितनी आएगी? ID इक्वल्स टू I2 कितना है? 0.21 माइनस 0.35 मिली एम्पियर। दैट मीन्स ये कितनी आ जाएगी? 14 मिली एम्पियर, 0.14 मिली एम्पियर। नेगेटिव 0.21 में से 0.35 गया तो माइनस 0.14 आ गया। यहाँ पर अगर हम देखें ID की वैल्यू क्या आ रही है? नेगेटिव ID इक्वल्स टू नेगेटिव 0.14 मिली एम्पियर। देखो ID की वैल्यू नेगेटिव आ गई भी। ID की वैल्यू नेगेटिव का मतलब पता है क्या? ID की डायरेक्शन मैंने ये चूज की थी, यहाँ पर नेगेटिव साइन अगर ID का आ गया, इसका मतलब इसकी डायरेक्शन ये ना होके रियल डायरेक्शन ये वाली है, राइट टू लेफ्ट। क्या डायोड में कोई भी करंट ऐसे फ्लो हो सकता है? आप खुद सोचो, अभी तक मैंने जितने बेसिक्स बताए उनके बेसिस पर क्या डायोड में करंट ऐसे फ्लो हो सकता है? नहीं हो सकता। डायोड में कभी अपोजिट करंट फ्लो होता ही नहीं है। अभी तक जो नॉर्मल डायोड की कैरेक्टरिस्टिक्स हमने पढ़ी है, डायोड में अपोजिट करंट फ्लो नहीं होगा। इसका मतलब जो ID मेरा नेगेटिव आया, इसका मतलब ID जो मैंने अभी निकाला वो नेगेटिव आ गया। डायोड तो ऑन है ही नहीं, डायोड तो ऑफ है, बट मैंने जो डायोड को ऑन एज्यूम करके I2 की वैल्यू निकाली थी 0.21, इसका मतलब ये गलत हो गई। अगर किसी डायोड को ऑन एज्यूम करके मैंने एक कोई करंट निकाला, ऑन एज्यूम करके ID करंट निकाला, डायोड का करंट निकाला, ऑन एज्यूम करके डायोड का करंट निकाला और वो नेगेटिव आ गया, इसका मतलब वो डायोड तो ऑन है ही नहीं। नेगेटिव करंट का मतलब डायोड में अपोजिट तरफ से करंट फ्लो हो रहा है। डायोड में अपोजिट तरफ से करंट फ्लो हो ही नहीं सकता, रिवर्स करंट फ्लो हो ही नहीं सकता। इसका मतलब जो मैंने एज्यूम किया था वो गलत है। डायोड ऑन है ही नहीं, डायोड ऑफ है। डायोड को ऑफ एज्यूम करके देखें एक बार। ये मैंने डायोड को ऑफ एज्यूम कर दिया तो ओपन सर्किट से रिप्लेस करूँगा और ये मेरा रेजिस्टेंस आ जाएगा ऐसे। ये मेरा वोल्टेज सोर्स प्लस माइनस एंड दिस वन इज 6 किलो ओम रेजिस्टेंस। अब देखो मेरा ID नेगेटिव आ गया, ये मेरा कन्फर्म हो गया कि डायोड ऑन तो है ही नहीं। डायोड तो ऑन है ही नहीं, ऑन नहीं है डायोड। डायोड ऑन नहीं है ये मुझे कैसे पता लगा? अगर डायोड का करंट नेगेटिव आ जाए तो डायोड ऑफ है। कंफर्म
वो डायोड ऑफ है। इसमें कोई सेकंड थॉट होना ही नहीं चाहिए कि आईडी अगर नेगेटिव आ गया तो डायोड ऑन होगा, नहीं हो सकता। ऑन डायोड कभी भी ऑन नहीं हो सकता। डायोड या तो ऑन होगा या ऑफ होगा। ऑन नहीं है तो सेकंड केस क्या है, डायोड ऑफ होगा। तो मैं डायोड को ऑफ करके अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करता हूँ। यहाँ पर I2, यहाँ पर भी I2, क्यों? क्योंकि इसमें कोई, इस ब्रांच में कोई करंट नहीं जाएगा, I2 उधर जा रहा है, I2 उधर जा रहा है। I2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2/2 + 6, 2/8, 1/4, 0.25 मिली एम्पियर। ये मेरा 0.25 मिली एम्पियर आ गया I2 का करंट, जो कि बिल्कुल ठीक है। अच्छा, अगर ये क्वेश्चन आया तो ऑप्शन में आपको 0.21 भी दिया होगा और 0.25 भी दिया होगा। काफ़ी सारे लोग 0.21 भी लगा देंगे जिनको बेसिक्स नहीं पता होंगे। रियल आंसर 0.25 है। अब देखो, ये आपको पता लगे आंसर क्या है। जब मैंने डायोड को हटाया ना, डायोड को हटाने के बाद वहाँ पर एक वोल्टेज अपीयर होगी जिसको मैं नाम देता हूँ VD, डायोड वोल्टेज, और इसकी पोलैरिटी कुछ ऐसी होगी। VD क्या है? VD वो वोल्टेज है, मेरे पास डायोड लगा हुआ है कहीं पर, अगर वो डायोड ऑफ है तो मैं उस डायोड को हटा के ओपन सर्किट, वहाँ पर ओपन सर्किट से उसको रिप्लेस कर दूंगा। ओपन सर्किट से रिप्लेस किया, ओपन सर्किट होने के बाद उस ओपन सर्किट पर जो वोल्टेज होगी ना, वो डायोड की वोल्टेज होगी, उसको हम VD नाम देते हैं और VD को हम ऐसे लिखते हैं। तो ये समझ आया, VD कोई स्पेशल कोई अलग से वोल्टेज नहीं है। डायोड को ओपन करने के बाद, डायोड को हटाने के बाद वहाँ पर जो वोल्टेज हो, उसे VD बोला, हमने VD लिख दिया। ठीक है, अब देखो ये नॉर्मल सा क्वेश्चन था, इसमें मैंने आपको आईडी बताया, आईडी नेगेटिव आ गया, डायोड को ओपन करा, ओपन करके सॉल्व करा, ये आंसर मेरा ठीक है। बट यहाँ पे थोड़ा सा एक्स्ट्रा बात देखते हैं, क्या देखते हैं, अगर मैं देखूँ कि डायोड मेरा ऑफ था तो क्यों ऑफ था, डायोड ऑफ क्यों हुआ, अगर उसका रीज़न अगर हम देखें तो VD अगर निकालें, VD कितना है, IR, आई मेरे को पता है, आई कितना है 0.25 इंटू आर कितना है 2 किलो ओम, कितना हो गया 0.5 वोल्ट। VD मेरा 0.5 वोल्ट आ गया। VD कौन सी वोल्टेज है, डायोड के अक्रॉस जो वोल्टेज है उसे VD बोलते हैं। अगर मैं देखूं इस डायोड को, अगर मैं इस तरफ इस डायोड को यहाँ पर एक डायोड लगा दूं और फिर देखूं डायोड के अक्रॉस वोल्टेज कितनी है 0.5 वोल्ट। डायोड के अक्रॉस वोल्टेज है 0.5 वोल्ट, लेकिन डायोड को ऑन होने के लिए मुझे वोल्टेज कितनी चाहिए 0.7 वोल्ट। 0.5 वोल्ट 0.7 वोल्टेज से लेस है, 0.5 वोल्ट 0.7 वोल्टेज से लेस है, तो डायोड ऑन हो ही नहीं पाएगा। डायोड ऑन ही नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्यों, जितनी उसको ऑन होने के लिए वैल्यू चाहिए, जितनी वोल्टेज उसको ऑन होने के लिए चाहिए, हम तो उससे कम वोल्टेज दे रहे हैं। 0.5 वोल्ट 0.7 वोल्टेज तो कम है। मैंने क्या काम करा, डायोड के अक्रॉस वोल्टेज निकाली, देखा कि डायोड ऑफ है तो क्यों ऑफ, ये तो कंफर्म है कि ऑफ है। ऑफ क्यों है, आईडी हमारा नेगेटिव आ गया, हमें तभी पता लग गया था डायोड ऑफ है। डायोड ऑफ क्यों है, रीज़न क्या है ऑफ होने का, कि जो मेरा VD है, डायोड के अक्रॉस जो वोल्टेज है वो 0.5 वोल्ट है, 0.5 वोल्ट है, और डायोड को ऑन होने के लिए वोल्टेज कितनी चाहिए 0.7 वोल्ट, तो मेरा डायोड इस वजह से ऑफ है। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हैं प्रीवियस ईयर में, गेट में, ASC में, जिसमें एक डायोड ना देके 3-4 डायोड के कॉम्बिनेशन दे दिए हैं, 3-4 रेजिस्टेंस के कॉम्बिनेशन दिए हैं, और किसी एक पर्टिकुलर ब्रांच में करंट पूछा हुआ है, किसी एक डायोड के अक्रॉस वोल्टेज पूछी है, VD पूछा हुआ है, कोई कहीं पर ID पूछा हुआ है। बहुत सारे क्वेश्चन इन कंसेप्ट पे बन सकते हैं। अब यहाँ पर तो हमारे पास एक डायोड था, मैंने इसको ऑन एज्यूम किया, निकाला, फिर देखा आईडी नेगेटिव आया, आईडी नेगेटिव आया तो मेरा अजम्पशन गलत निकला, ऑफ निकला। जहाँ पर मेरे पास 3 डायोड होंगे, मैं तीनों को ऑन एज्यूम करूँगा, फिर आईडी निकालूंगा, बहुत लंबा प्रोसेस हो जाएगा। तो इस प्रोसेस को, अगर आपके पास ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए, उस प्रोसेस को शॉर्ट करने के लिए हमारे कुछ सेट ऑफ रूल हैं जो हमने बनाए हैं अपनी मतलब सहूलियत के लिए, आप इस प्रोसेस को ईजी करने के लिए। तो वो रूल मैं इसके बाद आपको बताऊंगा। बेसिकली वो रूल ही मुझे बताने थे, बट वो रूल को पढ़ने का रीज़न क्या है, कि वो रूल हम क्यों पढ़ रहे हैं, उस रीज़न के लिए मुझे न्यूमेरिकल आपको कराना पड़ा। अब इस न्यूमेरिकल में अगर मैं एक चीज़ आपको और बताऊं, कि मैंने इस न्यूमेरिकल में पहले डायोड को ऑन एज्यूम किया, डायोड मेरा ऑन है, बट मैं डायोड को ऑफ भी तो एज्यूम कर सकता था।
मैंने ऑन एज्यूम इसलिए किया क्योंकि पी टर्मिनल 2 से कनेक्टेड था, इसलिए मैंने ऑन एज्यूम कर लिया। ऐसे ही सर्किट देख के आपको बहुत बार अंदाज़ा हो जाएगा, बहुत बार आइडिया हो जाएगा कि डायोड ऑन हो सकता है कि ऑफ हो सकता है। डायोड को ऑन ऑफ एज्यूम करने के बाद, एक डायोड था मैंने ऑन एज्यूम कर लिया, 3-4 डायोड हुए तो मैं सबको ऑन एज्यूम थोड़ा ना कर लूँगा। मैं थोड़ा सा एक देख के आइडिया हो जाता है, सर्किट को देखने के बाद आपको पता लग जाएगा कि ये डायोड ऑन होगा, ये डायोड ऑफ हो सकता है। तो जो डायोड ऑन हो सकता है उसको ऑन एज्यूम कर लिया, जो डायोड ऑफ हो सकता है उसको ऑफ एज्यूम कर लिया, और फिर सॉल्व करके देखा। ऑन एज्यूम कर लिया तो मैंने आपको बताया, अगर ऑन एज्यूम किया आईडी नेगेटिव आया तो आपका अजम्पशन गलत है। ऑफ एज्यूम किया तब हम बीडी की तरफ देखेंगे। ऑफ एज्यूम करने के बाद तो वहाँ पर आईडी होएगा ही नहीं ना। ऑफ एज्यूम करने के बाद डायोड हट जाएगा, डायोड हटने के बाद वहाँ पर वीडी आ जाएगा, वीडी वोल्टेज डायोड को हटने के बाद वोल्टेज आती है। उसके बाद हम वीडी को एज्यूम करें, मतलब वीडी को करके देखेंगे कि वीडी क्या आ रहा है, वीडी पॉजिटिव आ रहा है या नेगेटिव आ रहा है। तो ये पूरा सेट मैं आपको बताता हूँ अभी, वो कि डायोड को ऑन एज्यूम करने के बाद आप, अगर आपकी एजम्पशन गलत आए तो कब गलत आएगी, अगर सही है तो कब सही होगी, उस बारे में एक बार देख लेते हैं। ठीक है, देखो मेरे पास एक डायोड है जो सर्किट में लगा हुआ है, मैं उस डायोड को ऑन एज्यूम कर रहा हूँ। मैंने ऑन एज्यूम कर लिया, डायोड को मैंने ऑन एज्यूम कर लिया। ऑन एज्यूम करने के बाद मैं उस डायोड में एक करंट फ्लो होगा, आईडी डायोड करंट जैसे बोलेंगे। ऑन एज्यूम करने के बाद डायोड में कोई ना कोई करंट तो फ्लो होगा। ऑन एज्यूम करने के बाद जो ब्रांच है वो शॉर्ट सर्किट हो जाएगी या उसके इक्विवेलेंट कट इन वोल्टेज से रिप्लेस होगी, बट वहाँ पे करंट तो कोई ना कोई फ्लो होगा क्योंकि डायोड ऑन हो गया हमारा। डायोड होने के बाद जो करंट फ्लो होगा उसको हम आईडी बोलेंगे। अगर मेरा आईडी पॉजिटिव है तो मेरा अजम्पशन बिल्कुल ठीक है। मेरा डायोड है ये, आईडी ऐसे फ्लो हो रहा है, ऐसे ही तो लूँगा मैं आईडी, और आईडी ग्रेटर देन 0 है तो अजम्पशन ट्रू हो गया। अगर मेरा आईडी समहाउ बाय चांस आईडी नेगेटिव आ गया, जैसे मेरा लास्ट केस में यहाँ पर नेगेटिव आया था, आईडी नेगेटिव आ गया, इसका मतलब आईडी की डायरेक्शन ये होगी जो कि हो ही नहीं सकती, डायोड में अपोजिट करंट फ्लो हुआ ही नहीं। दैट मीन्स मेरी अजम्पशन जो है वो गलत होगी, डायोड ऑफ होगा। लेकिन मैंने एज्यूम ऑन किया था, अजम्पशन गलत हो गई। ठीक है, जैसे मैंने डायोड को ऑन एज्यूम किया वैसे मैं डायोड को ऑफ भी एज्यूम कर सकता हूँ, क्योंकि हमेशा थोड़ा ना 3-4 डायोड है, सबको ऑन एज्यूम करूँगा डेफिनेटली कोई ना कोई तो उसमें से ऑफ होगा, और अगर मेरे को देख के अंदाज़ा लग रहा है कि ये ऑफ है तो मैं उसको ऑफ एज्यूम कर लूँगा। मैंने अगर डायोड को ऑफ एज्यूम किया और ऑफ एज्यूम करने के बाद उसके अक्रॉस एक वोल्टेज अपीयर होगी वीडी, और अगर वो वीडी जो वोल्टेज है वीडी वो लेस देन इक्वल टू 0 है तो मेरा जो अजम्पशन है वो बिल्कुल ठीक है। लेकिन अगर वो वीडी ग्रेटर देन 0 है तो वो अजम्पशन गलत है। ठीक है, मैंने डायोड को ऑफ एज्यूम किया, ऑफ एज्यूम करने के बाद वीडी निकालना, ऑफ जहाँ पर डायोड को ऑफ एज्यूम किया, डायोड को हटा के वहाँ पे वीडी एक वोल्टेज लगाऊंगा, एक वोल्टेज वहाँ पे अपीयर होगी वीडी, उस वीडी को मैं चेक करूँगा कि वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। केसीएल या केवीएल लगा के, जो केवीएल लगा के जैसे मैं चेक करूँ, अगर मेरा वीडी नेगेटिव आता है तो मेरी अजम्पशन ठीक है, फिर मैं आगे उस डायोड को ऑफ ही रहने दूंगा, आगे चलेंगे। अगर मेरा वीडी समहाउ पॉजिटिव आ जाता है तो मेरा जो अजम्पशन था डायोड ऑफ का वो गलत होगा। अब आपको डाउट होगा कि लास्ट क्वेश्चन में मेरा वीडी पॉजिटिव था बट मेरा अजम्पशन तो ठीक था, डायोड तो ऑफ ही था। उसका रीज़न ये है, मेरा वीडी आया तो पॉजिटिव था बट जो वीडी था ना उसकी वैल्यू 0.5 वोल्ट थी, जो कि कम थी 0.7 वोल्ट से। 0.7 वोल्ट डायोड का कट इन वोल्टेज है। मेरा वीडी पॉजिटिव आया था बट फिर भी वो इतना नहीं था कि वो डायोड को ऑन कर पाए। तो अगर कहीं पर डायोड की कट इन वोल्टेज भी दियो और आपके पास वीडी पॉजिटिव आ जाए और वीडी की वैल्यू कम हो, वैसे तो देख के पता लग जाएगा, वीडी की वैल्यू अगर कम है, डायोड की कट इन वोल्टेज के आसपास है, तो ये चेक ज़रूर कर लेना कि क्या वो वीडी की वोल्टेज डायोड की कट इन वोल्टेज से कम है। अगर आपका ये आ गया और आपने उसको ऑन एज्यूम कर लिया तो वो गलत भी हो जाएगा, जैसे इस केस में हुआ था। ठीक है,
तो बेसिकली ये जो कंसेप्ट है, ये डायोड का सबसे मेन कंसेप्ट है। इसी कंसेप्ट पे सारे क्वेश्चन बनते हैं। जो डायोड और रेजिस्टेंस के कॉम्बिनेशन वाले कंसेप्ट हैं वो सारे इसी कंसेप्ट पे बनेंगे। एज्यूम करना पड़ता है बस आपको डायोड ऑन है ऑफ है। अजम्पशन ऑन अगर आपकी ठीक है तो ये वाला ऑप्शन ठीक होगा, अगर ये वाला ऑप्शन ठीक नहीं है तो आपकी अजम्पशन गलत हो जाएगी। सेम इसी ऑफ के केस में होगा। ठीक है, यहाँ पर एक डाउट होगा आपको, डाउट क्लियर करता हूँ। खुद से डाउट आएगा, अभी नहीं आएगा, जब सॉल्व करोगे तब डाउट आएगा। ये वी डी लेस देन और इक्वल टू क्यों है? लेस देन जीरो नेगेटिव अगर वी डी आया है और डायोड ऑफ है तो समझ आया कि वो ऑफ है। बट अगर इक्वल टू जीरो आ गया, वी डी जीरो का मतलब वोल्टेज जीरो है। अगर किसी ब्रांच की वोल्टेज जीरो तो शॉर्ट सर्किट होता है। हमारे दिमाग में तो एक नेटवर्क वाली फीलिंग से तो वही आता है ना कि वो शॉर्ट सर्किट होगा। और तो लेकिन मैंने यहाँ पे फिर डायोड अगर जीरो के इक्वल है तो मैंने उसको ऑफ एज्यूम क्यों किया है? अगर हम ऑफ एज्यूम करेंगे डायोड को और वोल्टेज जीरो आ गई तो वो भी सही होगा, वो सही होगा। ये मैंने यहाँ पर लिखा है, तो वो क्यों होगा? देखो इधर, देखो एक एग्जांपल देखते हैं। ये रेजिस्टेंस है, ये डायोड है, प्लस माइनस, ठीक है। ये 10 वोल्ट 1 किलो ओम, ये वो और डायोड, ठीक है। अब मैं अगर इस डायोड को ऑन एज्यूम कर लूँ, आईडी फ्लो होगा। ऑन एज्यूम करने के बाद डायोड मैंने आइडियल ले लिया, कोई कट इन वोल्टेज नहीं ली इसकी, डायोड आइडियल है मेरा। ऑन एज्यूम आईडी फ्लो होगा, केवीएल लगाओ जरा, -10 प्लस आईडी इंटू 1 प्लस 10 इक्वल टू 0। आईडी इंटू 1 किलो ओम इक्वल्स टू 0। आईडी इक्वल्स टू 0। आईडी मेरा 0 आ गया। अब देखो आईडी मेरा 0 है। अगर आईडी 0 है, डायोड में करंट ही नहीं है, अगर किसी डायोड में करंट ही नहीं है तो डायोड ऑन कैसे हो सकता है? तो मैंने जो ऑन एज्यूम किया था, यहाँ पर मैंने एज्यूम किया था डायोड को ऑन, तो वो मेरा गलत हो जाएगा एजम्पशन। अब मेरा ऑन एजम्पशन गलत हो गया, डायोड की वैल्यू ऑन एजम्पशन गलत होगी, तो मैं उसको ऑफ एज्यूम करूँगा। डायोड को ऑफ एज्यूम कर लेते हैं। डायोड को ऑफ एज्यूम करने के बाद मैंने डायोड हटाया। डायोड हटाने के बाद उसके अक्रॉस एक वोल्टेज अपीयर होगी, वीडी प्लस माइनस, ठीक है। अब अगर मैं इसमें देखूं, एज्यूम डायोड और इस वाले सर्किट में देखूं, दोबारा केवीएल लगाऊं मैं इसमें, -10 प्लस वीडी प्लस 10 इक्वल्स टू 0, वीडी इक्वल्स टू 0। ये किसकी बात कर रहा था मैं? वीडी मेरा 0 आ गया। वीडी 0 है लेकिन डायोड मेरा ऑफ है, यही केस मैं बता रहा था, ये वाला। आईडी 0 होने के बाद ये कंफर्म हो गया कि डायोड ऑफ है। डायोड तो ऑफ है ही, बट डायोड ऑफ के बाद भी मेरा वीडी जो है वो 0 आ रहा है। वीडी जो है वो 0 आ रहा है, इसलिए मैंने वीडी लेस देन इक्वल टू 0 लिखा था। अगर आपका वीडी किसी भी डायोड में, डायोड को हटाने के बाद वीडी 0 आ जाता है ना, तो उसको ऑन एज्यूम मत करना, वो ऑफ ही होगा, वो ऑफ ही रहेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ये ऑफ एज्यूम करना। दूसरा, आपको जो मतलब जिन लोगों को अभी वीडी की जो सिग्निफिकेंट है वो समझ ना आया हो, दूसरा डाउट ये आ सकता है कि वीडी है क्या। देखो इधर है ना, वीडी इज नॉट इक्वल्स टू वी गामा। वी गामा क्या है हमारे पास? कट इन वोल्टेज। अगर मेरे पास डायोड है, फॉरवर्ड ब्रेकडाउन फॉरवर्ड वोल्टेज होती है डायोड की, ऑन वोल्टेज जिसे हम बोलते हैं कट इन वोल्टेज। मेरे पास डायोड, इसको मैंने ऑन एज्यूम किया। ऑन एज्यूम करने के बाद मैं उसको रिप्लेस करूँगा उसकी कट इन वोल्टेज से। अगर मैं डायोड को ऑफ एज्यूम किया, ऑफ एज्यूम करने के बाद मैं उसको रिप्लेस करूँगा उसकी वीडी से।
ऑफ एज्यूम करने के बाद डायोड निकाल दूंगा और वहाँ पर जो वोल्टेज होगी वो वीडी होगी। दोनों में बस एक सिमिलैरिटी है कि इनकी पोलैरिटी सेम तरीके से डिफाइंड होती है, प्लस माइनस। कैसे? P के पास प्लस, N के पास माइनस, P के पास प्लस, N के पास माइनस। बस दोनों में सिर्फ सेम एक सिमिलैरिटी है VD और V गामा में, कि दोनों की जो पोलैरिटी है वो सेम तरीके से डिसाइड होती है। बाकी इन दोनों में कोई सिमिलैरिटी नहीं है। V गामा वो वोल्टेज है जब डायोड फॉरवर्ड बायस होता है तब उसे रिप्लेस करते हैं। VD वो वोल्टेज है जब डायोड ओपन सर्किट होता है, डायोड को हटाने के बाद जो वहाँ पर वोल्टेज अपीयर होती है उसे VD बोलते हैं। तो इसमें कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना VD और V गामा में। ये मैंने इसलिए बता दिया, कभी कभी कन्फ्यूज़न हो जाती है जिन लोगों को VD का मतलब ना समझ आया हो। डायोड को हटाने के बाद वहाँ पर जो वोल्टेज अपीयर हो रही है डायोड के अक्रॉस, वो VD है बस, उसका V गामा से कोई लेना देना नहीं है। ये एक इम्पोर्टेंट कंसेप्ट था जो मैंने बताया आपको, नोट कर लेना ये, ठीक है। डायोड के बेसिक्स के वाला जो पार्ट है उसमें इतना सफिशिएंट, क्या कंप्लीट इतना ही है, इससे ज़्यादा कुछ है ही नहीं। जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अगर आप इस कंसेप्ट के बाद बनाओगे तो आपसे इजीली बन जाएंगे। नेक्स्ट डायोड का थर्ड पार्ट बचता है, डायोड के बेसिक्स का वो लास्ट पार्ट होगा, उसके बाद हम क्लिपर सर्किट स्टार्ट करेंगे। तो तब तक आप ये कंसेप्ट रिवाइज कीजिए अच्छे से, और नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। बाय, टेक केयर।